हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं वैद्य ओम प्रकाश पटेल अपने चैनल ओपी आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेकर। इस विषय का आज हम आपसे इस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एक समस्या बनती है। यह समस्या है महिलाओं की। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान वमन क्यों होता है, चक्कर क्यों आते हैं, मिचलाहट क्यों बनी रहती है, भूख क्यों नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनती है, ऐसा आखिर क्यों होता है और इसके निवारण हेतु हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और इसके लिए हम महिलाओं को अपनी दिनचर्या में क्या क्या लेना चाहिए, दिनचर्या उनकी कैसी होनी चाहिए, इन्हीं सब विषयों के बारे में हम आपसे आज बात करेंगे और आपको हम बताएंगे। कुछ घरेलू आसान से उपाय दिनचर्या के बताएंगे और कुछ दवाओं के बारे में बताएंगे जिनसे हमारी सभी माताएं बहनें इस समस्या से, उल्टी वाली समस्या से, यानी जो वमन हो जाता है गर्भावस्था के दौरान बार बार वमन हुआ करता है, उससे परेशान हो जाती हैं, तो उससे उन्हें पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि आखिर गर्भावस्था में वमन होने का क्या कारण है। तो बहनों, वमन होने का कारण ये है कि जैसे ही गर्भधारण होता है, यानी पेट में बच्चा आता है, तो उसके बाद बच्चे का धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाता है, यानी बढ़ना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके शरीर के भीतर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा भीतर बढ़ेगा तो अंगों पर दबाव पड़ेगा, यानी जब बच्चा बढ़ेगा भीतर पेट के अंदर तो अंगों पर दबाव पड़ेगा। और वो अंग कौन कौन से होते हैं जिन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है? पहला अंग है बड़ी आंत, छोटी आंत, पैंक्रियाज, आमाशय, यूटीआई। इन 5 अंगों पर दबाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसी कारण जो भी महिलाएं भोजन करती हैं, खाना खाती हैं, वो सही ढंग से उनका हजम नहीं हो पाता है और पेट साफ नहीं होता है। जब पेट साफ नहीं होगा तो पेट में एसिड तैयार होने लगता है और एसिड तैयार होने की वजह से ही हमारी माताओं और बहनों को बार बार वमन होता है, पल्टियाँ होती हैं। जब एसिड ज़्यादा बन जाता है तो माताओं और बहनों को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ कुछ भी खाती हैं तहाँ उन्हें पल्टी हो जाती है और माताएं बहनें इस समस्या से परेशान हो जाती हैं। उनको चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द बना रहता है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, हाथ पैरों में दर्द, ऐंठन बनी रहती है, सुस्ती, आलस से बना रहता है। तो सभी माताएं बहनें इतनी परेशानियों से वो जूझ रही हैं और उसका इलाज भी कराती हैं, लेकिन उन्हें कोई पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। कई लेडीज़ें हमारे पास ऐसी आती हैं जो बताती हैं कि हमने 3-3 महीने, 4-4 महीने तक, 8-8 महीने तक दवा किया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मेरी पल्टियों के ऊपर काबू नहीं कर पाए और मुझे बराबर पल्टियाँ होती रहीं और मेरे शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ गई। तो ऐसी माताओं और बहनों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी उनकी समझ में आएगा। तो ये तो हो गए कारण, किस कारण से ऐसा होता है ये आप समझ गए कि अगर हम सही ढंग से भोजन नहीं कर पाएंगे तो शरीर में कमजोरी तो आना है। भोजन किया नहीं कि पलटी हो गई तो इससे हमारा शरीर कमज़ोर तो होता है। और जब बच्चा भीतर ग्रोथ करने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उसे खून की ज़रूरत पड़ती है, तो चक्कर तो आना स्वाभाविक है। और जब एसिड बनने लगेगा पेट में, जब बच्चे का विकास होने लगता है, बच्चा बढ़ने लगता है, तो अंगों पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण एसिड आपके शरीर में बढ़ने लगता है, आमाशय में एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी कारण आपको मिचलाहट बनी रहती है। अब आइए बात करते हैं महिलाओं की दिनचर्या पर कि उन्हें गर्भावस्था के दौरान अपनी दिनचर्या में क्या क्या बदलाव करना चाहिए। तो दिनचर्या में गर्भवती महिलाओं के लिए दिनचर्या के नियम हम बता रहे हैं कि सुबह उठने के बाद, टट्टी कुल्ला करने के बाद नाश्ता पानी
जैसे चाय पीती हैं, काफ़ी पीती हैं, उस चाय और काफ़ी की जगह पर उन्हें 2 सेब खाने चाहिए। सुबह सुबह 2 सेब खाने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान चाय और काफ़ी का एकदम त्याग कर देना चाहिए। चावल का एकदम त्याग कर देना चाहिए। भोजन में चावल नहीं लेना चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान सभी महिलाओं को अपने घरेलू काम पूर्णतया करने चाहिए। जो रोज़मर्रा के काम कर रही हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। सभी कामों को करते रहना चाहिए धीरे धीरे। और कोई केवल इतना परहेज करना चाहिए कि किसी भी भारी भरकम वस्तु को न उठाएं। जैसे पानी की भरी बाल्टी है या वजन सामान नहीं उठाना चाहिए उनको। और हल्के कामों को, अपने नित्य कामों को करते रहना चाहिए। अपने ही हाथों से बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बेड रेस्ट करना ही हमारे शरीर के, माताओं और बहनों के शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो सभी को बेड रेस्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन उतना बेड रेस्ट न किया जाए। सुबह से लेकर शाम तक केवल बेड रेस्ट ही किया जाए। काम भी करो, साथ में रेस्ट भी करो। तो काम करना ज़रूरी है। अगर माताओं बहनों को काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो वो धीरे धीरे काम करें और बीच बीच में रेस्ट भी करें, आराम भी कर लिया करें, फिर काम करें। ऐसी महिलाएं जो काम नहीं करती हैं और चुपचाप केवल पड़ी रहती हैं, उन्हीं महिलाओं को जब डिलीवरी होती है तो उस समय ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और जो महिलाएं बराबर कार्य कर रही हैं, बराबर कार्य किया करती हैं, उन्हें कोई भी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। न बच्चा होते समय ज़्यादा उन्हें दर्द होता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऐसा हमने बहुत सारी महिलाओं को देखा है और उनको यही शिक्षा देते हैं कि माताएं और बहनें वो बराबर काम अपने करते रहें। काम करने में कोई लापरवाही न करें। घरेलू काम करने हैं, चौका चूल्हा बर्तन कपड़े लत्ते धोना है, पोछा घर में लगाना है, झाड़ू पोछा करना है, यही हल्के फुल्के काम वो नित्य सुबह और शाम करते रहें। और सुबह टहलने ज़रूर जाएं, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। तो ऐसी महिलाओं को बच्चा जो होगा वो बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से ही पैदा होगा। ये मेरा गारंटेड आजमाया हुआ बात हम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद आइए चलते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ, जिनका उपयोग कर हमारी सभी माताएं बहनें इन सभी जो उपद्रव गर्भावस्था के दौरान होते हैं उनसे वो छुटकारा पा सकेंगी। तो बिना विलंब किए हुए आइए चलते हैं दवाओं की तरफ। तो सभी माताएं बहनें एक पेन और कागज़ ले लें और हमारी दवाओं को नोट कर लें। जैसे हम बता रहे हैं उसी हिसाब से इनको खाएं और उनकी पल्टियां और सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उनके दूर हो जाएंगे गर्भावस्था के दौरान जो उन्हें हुआ करते हैं। तो पहली दवा है हमारी, ये देख लीजिए, IMC की श्री तुलसी। श्री तुलसी के अंदर एक देखो ये ड्राप निकलता है। ये देखो इस ड्राप, ये ड्राप 20 ml का है। इसकी कीमत 195 रुपये है। ये IMC कंपनी की है। तो जिन माताओं बहनों को, गर्भवती माताएं जो बहनें हैं उनको ये जो दिक्कतें हो रही हैं उन्हें इसको कैसे लेना है हम बता दे रहे हैं। सुबह टट्टी कुल्ला करने के बाद 100 ml हल्का गुनगुना पानी कर लें, उसमें 10 बूंद ये दवा डाल लें और घूंट घूंट करके पी जाएं। इसी तरह शाम को भोजन करने के आधा घंटा 1 घंटा पहले 100 ml गुनगुने पानी में 10 बूंद दवा डालकर ये पी लेना है। उसके बाद दूसरी दवा कौन सी प्रयोग करना है, एक दवा जो हम बता रहे हैं वो दवा हमारे पास इतने समय उपलब्ध नहीं है। वो दवा आपको डाबर या बैद्यनाथ की कंपनी की है, वो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। उस दवा का नाम है गर्भ चिंतामणि रस वृहत। गर्भ चिंतामणि रस वृहत डाबर की ले लीजिए या बैद्यनाथ की ले लीजिए। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को भोजन करने के 5 मिनट बाद 1 कप दूध के साथ लेना है। वो भी गोली को मुंह में डाल के चबा लेना है और चबाने के बाद ऊपर से 1 कप दूध पी लेना है। सुबह और शाम दोनों वक्त बैद्यनाथ या डाबर कंपनी की गर्भ चिंतामणि रस वृहत इसको ले लें। अब इसके बाद तीसरी दवा क्या चलनी चाहिए आपकी, जो खून बढ़ाती है। ये जो हमने गर्भ चिंतामणि रस बताया है ये आपके बच्चे के विकास के लिए, बच्चा इससे हष्ट पुष्ट बना रहेगा, भीतर उसको बराबर ताकत मिलती रहेगी, बराबर खून मिलता रहेगा, किसी भी प्रकार की बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं होगी और बच्चा स्वस्थ व सुंदर पैदा होगा।
तो ये जो गर्भ चिंतामणि रस हमने बताया है ये बच्चे के लिए है, बच्चा स्वस्थ बना रहे, गर्भ के अंदर स्वस्थ पले, ये उसके लिए है। और जो IMC की श्री तुलसी हमने बताया है ये मिचलाहट के लिए होती है, पलटी के लिए होती है, सिर दर्द के लिए होती है, और जो फंक्शन शरीर में बिगड़े हुए हैं उनको ये सुधारती है और शरीर का इम्यून सिस्टम बनाती है। इसके बाद हम तीसरी दवा आपको बता रहे हैं व्हीट गोल्ड कैप्सूल। ये भी IMC कंपनी का है, व्हीट गोल्ड कैप्सूल इसका नाम है, टेबलेट है ये, व्हीट गोल्ड टेबलेट के नाम से आता है। ये देख लीजिए, इसके अंदर ऐसे टेबलेट निकलते हैं और इस पूरे डिब्बे में 15 दिन की दवा होती है, यानी 30 टेबलेट इस पैक के अंदर होते हैं और इसकी कीमत होती है मात्र 360 रुपये। 360 रुपये की ये दवा है। अब इसको खाना कैसे है? भोजन करने के 1 घंटे बाद 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को। भोजन करने के 1 घंटे बाद 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को चबा कर खा लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है 1 कप। ये दवा आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी और ताकत पैदा करेगी अंदर से, और जो आपके अंदर खून की कमी हो गई, एनीमिक लक्षण पैदा हो गए हैं, उनको ये दूर करेगी। चक्कर आना इस और हरारत बनी रहना, इन सभी चीज़ों को ये दूर करेगी। और जो ये हमने गर्भ चिंतामणि रस दिया है, ये किसी किसी को गर्भावस्था के दौरान बुखार बना रहता है तो उसमें भी ये काम करेगा। यानी इन दवाओं से सभी प्रकार के उपद्रव आपके शरीर के दूर होंगे। तो ये जो व्हीट गोल्ड टेबलेट हम बता रहे हैं आपको, इसको 1 गोली सुबह, 1 भोजन करने के 1 घंटे बाद और 1 गोली शाम को भोजन करने के 1 घंटे बाद चबा कर खा लेना है और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। अब इसके बाद जिन माताओं बहनों का पेट साफ नहीं हो रहा है, यानी उन्हें कब्ज की शिकायत बन जाती है क्योंकि अंदर दबाव ज़्यादा रहने के कारण जो है पेट सही ढंग से साफ नहीं हो पाता, लेट्रिन कड़ी हो जाती है और उनका पेट साफ नहीं होता है, उन महिलाओं के लिए हम आपको एक चूर्ण बता रहे हैं, पाउडर बता रहे हैं, जिसका नाम है लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण, ये डाबर कंपनी का ले लीजिए या बैद्यनाथ कंपनी का ले लीजिए। ये हम जो दिखा रहे हैं ये स्वास्थ्यवर्धक कंपनी का है, तो आप किसी भी कंपनी का लवण भास्कर चूर्ण ले सकती हैं। इसको शाम को सभी दवाएं खाने के बाद सोते समय 1 चम्मच, छोटी चम्मच 1 चम्मच डाल 1 चम्मच लें और हल्के गुनगुने पानी से 100 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको शाम को सोते समय ले लेना है। इसको डेली शाम को सोते समय लेना है। ये जो हमने सभी दवाएं बताया है दोस्तों, ये दवाएं किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगी। किसी भी माताओं और बहनों को कोई भी प्रकार की इन दवाओं से हानि नहीं होगी, बल्कि उन्हें फायदा होगा। गर्भावस्था के दौरान जो भी उन्हें दिक्कत परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उन सभी समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिलेगी और वो बराबर अपना जो है आहार ले सकेंगी, भोजन ले सकेंगी। भोजन में उन्हें क्या क्या लेना है ये हम आपको बताए दे रहे हैं। भोजन में केवल चावल को छोड़कर हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। सेब, संतरा और मौसमी ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। और जो हमने सुबह के लिए बताया है नाश्ते में चाय और काफ़ी, इसको एकदम इस समय गर्भावस्था के दौरान इसको एकदम अपने आहार से निकाल दीजिए, इसको नहीं खाना है। इसकी जगह पर आपको केवल 2 सेब सुबह बासी मुंह खा लेना है। पहले दवा पी लीजिए, इसके करीब आधे घंटे बाद आपको 2 सेब खा लेना है और 2 सेब खाने के बाद फिर 1-2 घंटे बाद आपको भोजन करना है। भोजन बहुत देर में नहीं करना है। भोजन 8 बजे तक 9 बजे तक हर हालत में सुबह कर लेना है। खाली पेट नहीं रहना है। जो भी महिला खाली पेट रहती है उसके पेट में एसिड ज़्यादा बढ़ने लगता है और उसको मिचलाहट वाली समस्या ज़्यादा सताती है। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक खाली पेट न रहें और जो हमने सभी दवाएं बताई हैं, इन सभी दवाओं का उपयोग कर पूर्णतया लाभ उठाएं। अब सभी एक बार हम फिर आपको दवा बता देते हैं। जो दवा छूट गई हो इसको लिख लेना है। IMC कंपनी की श्री तुलसी ड्राप
ये आती है, ये 195 रुपये की मिलती है। गर्भ चिंतामणि रस रहित बैद्यनाथ या डाबर कंपनी का ले लीजिए। इसकी दो गोली सुबह भोजन करने के 5 मिनट बाद, 2 गोली शाम को भोजन करने के 5 मिनट बाद चबाकर खा लेना है। ऊपर से 1 कप गुनगुना दूध पी लेना है। इसके बाद भोजन के 1 घंटे बाद आपको सुबह और शाम व्हीट गोल्ड टेबलेट, ये 1 टेबलेट सुबह भोजन करने के 1 घंटे बाद और 1 टेबलेट शाम को भोजन करने के 1 घंटे बाद आपको चबा कर खा लेना है। ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। लवण भास्कर पाउडर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसको 1-1 चम्मच छोटी चम्मच से शाम सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेना है। तो इसी के साथ हम आप सभी मित्रों, भाइयों, बहनों से अनुरोध करते हैं, माताओं से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हर नया आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी माताएं, बहनें इस हमारे बताई हुई दवाओं का सेवन कर लाभ उठा सकें। और एक बार लाइक ज़रूर करें। अगर आप सभी लोग लाइक कर देते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है और हम आगे नए नए नुस्खे आपके सामने लेकर आने की पूर्णतया कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और एक बात और नोट कर लीजिए, ये सभी दवाएं माताएं, बहनें यूज करें, एक बार प्रयोग जरूर करें। जिन माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान ये तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, वो माताएं बहनें ये जो हमारी बताई हुई दवाएं हैं इनका उपयोग करें, निश्चिंत होकर उपयोग करें। ये दवाएं किसी भी प्रकार को उनको हानि नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि उनको फ़ायदा ही पहुंचाएंगी। जो महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं और वो काफ़ी दवाएं कराती हैं, लेकिन उनकी मिचलाहट और पलटी नहीं बंद होती है, दर्द नहीं खत्म होता, खून नहीं बढ़ता शरीर में, एनीमिया हो जाती है, हाथ पैर सूज जाते हैं, उन सभी महिलाओं के लिए ये दवा रामबाण का काम करेगी। तो सभी माताएं, बहनें निश्चिंत होकर हमारी बताई हुई औषधियों का उपयोग करें और नियम, संयम और सभी प्रकार के जो हमने नियम बताए हैं, दिनचर्या बताई है, उसका पालन करते हुए इन दवाओं का उपयोग करें। उन्हें पूर्णतया लाभ होगा। जय माता दी।